नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 और मैं शिवांगी। आज लुधियाना में विशाल मेडिटेशन सेशन लगने जा रहा है, जहां पे लुधियाना वासी मेडिटेशन सेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमने सोचा कि हम आपको भी लेके चलते हैं और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन सेशन जो है श्री योगी साधक आनंद जी महाराज जी के सानिध्य में लगने वाली है। और अंदर चलते हैं, आनंद लेते हैं, बातचीत करेंगे प्रबंधकों से भी और योगी जी से भी, जानेंगे कि मेडिटेशन करने का सही टाइम, सही तरीका क्या है और इससे जुड़ी कुछ और अहम बातें जो शायद आपके, मेरे, हमारे सबके काम आए। आइए। सर, इस सेशन में इतने तादाद में लोग पहुंचे हैं। पहले तो ये प्रोग्राम कैसे मन में आया कि हम आयोजित करें और यहाँ पे फ्रेशर्स को भी इनवाइट किया गया है, क्या मकसद रहा? देखिए, आज का जो मेडिटेशन सेशन है वो हमारे रिस्पेक्टेड गुरुजी के थ्रू सारा ये अरेंज हुआ है। और जो भी साधना, जो भी मेडिटेशन आज की डेट में हर हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो इतना फास्ट पेस जो लाइफ है उसमें बहुत सारे ऐसे ही हम भागते जा रहे हैं और लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स और ये है, तो उसके लिए हमें कोई ठहराव नहीं है। तो उसके लिए आज की डेट में हर किसी के लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। तो उसका क्या रास्ता है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो वो बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए हैं गुरु जी से सीखने के लिए। तो वो अपने इस इस माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से वो सिखा रहे हैं हमें। तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है, कौन सी जगह और कितने लोग हैं? देखिए, आत्म शर्मन जैन भवन में आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इसमें बहुत सारे लोग जो लुधियाना में उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे लोग जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। और इसमें बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा आप पर्सनली कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मैं जैसा देख रही हूँ, इस तरह के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं और जन कल्याण की भी भावना रखते हैं। तो पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, मेडिटेशन के रास्ते में आया हूँ, तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस, मुझे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो महसूस हुए हैं। पहले हम क्या करते थे कि लोगों को चेंज करने की कोशिश करते थे, पर अब जो है, जब से हम मेडिटेशन में हैं तो हमें पता लगा कि हमें दूसरों को नहीं चेंज करना, हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। और ये जो यात्रा है, जो मेडिटेशन की यात्रा है, ये हमारी सेल्फ की यात्रा है। तो हमें सबसे पहले अपने आप तक पहुँचना है और हमें अपने आप पे काम करना है, ना कि दूसरों पे। इससे हमारी जीवन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे ये बात सच होती है कि बुरा देखन जो मैं चलिया, बुरा मिला ना कोई, जो मन ढूँढा आपना, उससे बुरा को ना कोई। तो ये चीज़ सच भी साबित हो रही है और यही एक आधार है जिसे लेकर चल रहे हैं आप। तो इसके बारे में थोड़ा जागरूक कीजिए यूथ को खासकर जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली में यूथ कहाँ से बना है? हम ही है यूथ को बनाने वाले। हम ही बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, ये तेरा है, ये तेरा है, इसको संभाल के रख, इसको कोई ना ले ले। तो वही बच्चों ने आगे चल के यूथ बनना है और उनके अंदर सेल्फिशनेस आती है कि ये मेरा है, इसको मैं किसी को ना दूँ, है ना? तो हमने ही यूथ को बनाया है। अगर हम लोग यूथ को पहले ही बचपन से ही तैयार करें कि ये रास्ता है, ये मार्ग है, इस पर हमें चलना है, ध्यान करना है और कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ प्रकृति का ही है ना? तो यूथ अपने आप अच्छा होएगा। आज की डेट में यूथ को इतनी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन के मरीज हैं आज की डेट में यूथ है। तो उस यूथ को हमें ये चीज़ से निकालना है, डिप्रेशन से, और सही मार्ग की ज़रूरत है कि उनको एक सही रास्ता, मार्गदर्शन हो उनका। तो गुरुजी का यही प्रयास है कि सबको, गुरुजी चाहते हैं कि यूथ हमारा बचपन से यूथ बनता है, यूथ से
सीनियर्स बनते हैं। तो अगर हमारा यूथ ही बढ़िया हो जाएगा तो अपने भी सारे देश का कल्याण होगा। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल ज़रूरी बन जाता है कि कहीं न कहीं यूथ इस तरफ आता भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता। आपको मैंने अभी सुना गुरुजी कह रहे हैं एक व्यक्ति की एनर्जीज़ चेक करने के लिए। आजकल अगर यूथ के साथ आप निकलते हैं, जैसे मैं ही खड़ी हूँ, मेरा ऑरा क्या कह रहा है? कैसी एनर्जीज़ अनुभूति कैसे होती है? देखिए एनर्जीज ऐसे पकड़ में आती है, एक इंसान के पास हम जाते हैं और हमें मन करता है कि नहीं नहीं यार, यहाँ मेरे को आई एम फीलिंग मतलब अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल हूँ, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, या हमें कई बार हमारे को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ऐसे ही हमें भी नहीं पता होता। तो वहीं से हम लोग पकड़ लेते हैं कि हमारे पास, हम किस व्यक्ति के पास हैं, उसकी एनर्जीज आर नेगेटिव। और कहीं पर आप देखो कि हम ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हैं, हमारे सामने एक बंदा बैठा है, उसके साथ हम इतने अच्छी तरह बातचीत शुरू हो जाती है, वार्तालाप की, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वहीं से पकड़ में आ जाती है। एनर्जीज पकड़ना तो बहुत ईजी है कि हम, हमारे साथ जो बंदा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा, ये जो एनर्जी जो नेगेटिव है, क्या मेडिटेशन में इतनी शक्ति है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दे? सिक्के के दो पहलू जैसे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। मेडिटेशन का काम ही ये है कि उसने नेगेटिविटी, आपने देखा होगा आज ध्यान में कैसे कैसे क्रियाएं हुई, क्योंकि हम लोग क्रिया योग से हैं। तो वो क्रियाएं क्या हैं, एक्चुअल में बेसिकली देखा जाए, क्रियाएं हमारे अंदर की सारी जो नेगेटिविटी है, जो कोई रो रहा है, अगर कोई मेडिटेशन में आपने अक्सर देखा होगा कोई पिलक पिलक के रोता है, तो वो क्या है, चिल्लाता है। तो वो सारी अंदर की नेगेटिविटी है जो कि उसकी सारी निकल रही है। चीखने चिल्लाने के बाद देखने वाले को लगेगा इसको क्या हो गया, पर उस इस इंसान को पता है कि जब वो बाद में उठता है ध्यान से, वो एकदम रिलैक्स, इतना पॉजिटिव और बहुत खुश महसूस करता है। जैसा और रिस्पॉन्स गुरुजी हमें ये भी सिखाते हैं कि कभी भी हमें नेगेटिविटी के साथ लड़ना नहीं है, हमें अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा देना, नेगेटिविटी अपने आप जो है वो भाग जाएगी। पल्ला जिसका भारी होता है वही जीत हासिल करता है। दिया जलाओ और अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। अच्छा, आयोजन पिछले मंथ भी जैसे हमने सुना हुआ, इस मंथ भी हुआ। आगे भी क्या ऐसे ही विचार हैं कि लगातार? हाँ, बिल्कुल सबका सहयोग और सबका इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है और सब गुरुजी का तो प्रयास हमेशा रहता है कि वो हमेशा इसके लिए रेडी रहते हैं कि कोई भी ध्यान के लिए हमारे पास आना चाहे, उनके पास आना चाहे, तो हमेशा चौबीसों घंटे वो रेडी हैं। ये ये वाले प्रोग्राम्स तो होते रहेंगे। इसके अलावा गुरुजी के घर पर ही उन्होंने एक ध्यान कक्ष बनाया हुआ है, डुगरी फेस 1 में है, अर्बन एस्टेट। तो उधर पूरा फ्लोर उन्होंने, उनकी लाइफ पूरी मेडिटेशन को डेडिकेटेड है। कोई भी ध्यान करना चाहता हो वो मोस्ट वेलकम है, एनी टाइम गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेकर आ सकता है। एवरी संडे मॉर्निंग 8 to 10 ध्यान चलता है वहाँ पर। यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आप गुरुजी के बारे में बता रहे थे कि जॉब छोड़ के उनका वहाँ पे मन नहीं लगा होगा या कारण जो भी, रिटायरमेंट। फिर यहाँ पे आके ये साधना में विलुप्त हुए और लोगों में वो चीज़ बाँट रहे हैं। जी। तो इसके पे प्रकाश डालिए। जी, गुरुजी का वैसे तो जीवन जो है मेडिटेशन में, ध्यान में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से भी अर्लियर रिटायरमेंट लेके और वो अपना सारा जीवन जो है उन्होंने डेडिकेट कर दिया है पूरी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ताकि जितने भी कोई भी लोग अगर इस ध्यान के मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए वो खुला आमंत्रण है उनको कि वो कभी भी उनको मिल सकते हैं। एक बार पहले ज़रूर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलें तक, और वो हमेशा उनके लिए जो है वो वेलकम है उनका। फ़ोन नंबर भी मैं चाहूँगी कि एक बार अगर आपको है रिमाइंड तो आप एक बार बता दीजिए। गुरुजी का फ़ोन नंबर है 7986033393। ये गुरुजी का नंबर है, उन्हें आप दिन में कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जो एक्चुअल में ध्यान चाहता है करना, परमात्मा के रास्ते पे जो चलना चाहता है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे साथ जुड़ने लगे हैं श्री योगी साधक आनंद जी महाराज। आज इनसे हम बात करेंगे योग साधना के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। और पहले तो उनकी ज़िंदगी से शुरुआत करना चाहूँगी कि जॉब से रिटायर होके ये सेवा और ज़िंदगी, क्योंकि इस रास्ते पे जाना बहुत कठिन है। आप भी यूथ रहे होंगे, चंचल आपका भी मन हुआ होगा, विचलित आप भी हुए होंगे, मन कभी किया होगा कि क्या किन चक्करों में मैं पड़ा हूँ, छोड़ो, कुछ नहीं रखा इसमें। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इन चक्करों में नहीं पड़ा कि इनको छोड़ो क्या करूं, तो सोचता था जब भी कि ये क्या मूर्खता का भरा हुआ संसार, इसको कब छोड़ूंगा। तो वो दिन आया जब गुरु के दर्शन हुए, तो उसी दिन उसी पल छूट गया सब संसार, सब माया मोह सब निकल गया मेरे हाथों से और आनंद ही आनंद बचा उसके बाद।
और उसी आनंद में मैं हिलोरे ले रहा हूँ आज भी। कितना टाइम हो गया है लगातार इस अप्रोक्सीमेटली मुझे 30 साल के करीब हो गया है पूरी तरह से फुल फ्लैश्ड इसमें आने का। लेकिन जब बचपन भी था तो लोग खेलते थे बच्चे मेरे साथ के, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई हॉकी खेलता था, कोई फ़िल्में देखने जाता था, तो मैं उस समय गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन साहब को सुनता था। और डांसर्स जो हमारे भारतवर्ष के बड़े-बड़े डांसर्स हैं, उनको उनके तब को देखता था कि किस तरह से वो पैर की हरकत करते हैं, किस तरह अपने बाजुओं की हरकत से लोगों को कल्याण मात्र करवाते हैं, आनंद में लगाते हैं। और कहाँ लोगों का इतना समाज में हमारे गिरा हुआ हो रहा है समाज डे बाय डे, और कहाँ वो ये लोग आनंद दे रहे हैं सब लोगों को। तो तब से ही मेरे को बहुत ये होने लगा था कि ये कैसा संसार है, इसको कैसे छोड़ें? ये जो इतना बड़ा झंझट सर पे पड़ा हुआ है, ये धीरे-धीरे कब छूटेगा? तो एक दिन वो आ गया जब गुरु की कृपा हुई, सब छूटा। अच्छा, योग और साधना में क्या अंतर है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, यूथ की बात अगर मैं करूँ, उन्हें तो ख़ैर इनसे मतलब ही नहीं और जिनको मतलब है उन्हें अंतर पता नहीं। असल में योग जो है संपूर्ण को हम योग कहते हैं। योग का मतलब है दूसरे के साथ हमारा मिल जाना, परमात्मा के साथ हमारा आत्मा का परमात्मा में अभेद हो जाना, इसको योग कहते हैं। और साधना जो होती है वो जो खुद कोई आदमी अपनी जोर लगा के अपनी तरफ से करता है उसको साधना कहा जाता है। हमारा साधना नहीं है, हमारा साधन है जो स्वयं होता है। केवल गुरु ने कृपा करनी है और साधन स्वयं ही फलित होता है, उसमें हमने कोई कोशिश नहीं करनी है। हमने इनफैक्ट अपनी कोशिशें छोड़नी है। जो हम इतना झंझट पाल रहे हैं, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, हमने एफर्टलेस हो जाना है, तभी तो आनंद उतरता है। जैसे गुरु ने एक पल्ला पकड़ा दिया है और जैसे-जैसे जिस रास्ते पे घुमा रहे हैं वहीं चलना होता हाँ, गुरु तो वही है जो सक्षम गुरु है। जब आपके सामने गुरु आएगा तो स्वयं ही आपको खबर हो जाती है। कुदरत सारी तरफ से आपको बताती है कि ये गुरु है, इसको पकड़ लो, छोड़ना मत। क्योंकि यदि गुरु छूट गया तो बचेगा क्या जीवन में। गुरु एक ऐसा सहारा है जो पिता भी है, जो बड़ा भाई भी है, जो दोस्त भी है, मित्र भी है, जो सभी रिश्ते निभाता है। वो सबसे बढ़िया दोस्त है और सबसे बड़ा भाई भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है, जो हर पल आपके साथ रहता है, हर तरह की आपको सुविधाएं पहुंचाता है, साधन के बारे में बताता है और आगे का ज्ञान, क्योंकि गुरु ही सबसे आगे है। शिष्य तो गुरु के पीछे कदमों पे कदम रखता हुआ चलता है। अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ये जब मतलब आम हो चुका है और हमें सजेशन यही मिलता है कि भाई मेडिटेशन करो। कैसे करो ये जल्दी कोई नहीं बताएगा, तो उसका सही तरीका क्या है और टाइमिंग? सही तरीका तो एक ही है कि आप गुरु की शरण में जाएं और सामर्थ्य गुरु होना चाहिए। सामर्थ्य गुरु वो है जो शक्ति को दे भी सकता है, वापस भी ले सकता है और बैलेंस भी करता है। ये 3 कार्य है गुरु के। जो गुरु इन तीनों कार्यों में सक्षम है वही गुरु कहलाने के लायक है। और बाकी रहा ध्यान कब करना चाहिए, उसका समय मैं यही कहूँगा सभी साधकों को कि ध्यान ना तो अपने एम्प्लॉयर के समय में से करना है, ना बच्चों के समय में से, ना बीवी के समय में से, ना किसी जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो आप वेजेस ले रहे हो, उसके समय में नहीं करना है। आपका समय एक ही है जो निद्रा का है, केवल उसी में से समय निकाल के अपने ध्यान करना है। अच्छा, चक्रास कितने हैं शरीर में? जिन शरीर में तो बहुत सारे चक्रास हैं, अनगिनत चक्रास हैं, लेकिन जो ध्यान के कुंडलिनी के रास्ते में आते हैं वो केवल 7 ही चक्र है। वो तो जग ज़ाहिर है 7 चक्रास, वही आते हैं रास्ते में। अच्छा, आज इन्हें कुंडलिनी जो जागृत करने के लिए हम जो सभी इकट्ठे हुए थे, ये क्या क्रिया थी? क्योंकि हम कुछ पाबंदियाँ थी, हम नहीं दिखा पाए। तो आप उसके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी, डीपली नहीं, मतलब थोड़ा। एक्चुअली हम लोग ऐसा पब्लिकली नहीं करना चाहते कि पब्लिक देख कर के उसके बारे में कुछ भी ऊंचा नीचा बोले। ये तो ध्यान है, जब वो जिसने करना है वो आके आनंद ले ले। हम इसको कैमरे पे या पिक्चर में नहीं दिखाना चाहते। तो वो जिसने करना है वो आके इसका आनंद ले प्रैक्टिकली, ना कि हम उससे पिक्चर में दिखाएं और वो उल्टा सीधा बोल के बेचारा छोड़ ही जाए, जीवन में कभी ध्यान उसके घटे ही ना। तो हम चाहते हैं कि जिसको इसके बारे में शौक है, जिसको दिल करता है ध्यान करने के बारे में और सेध मिल रही है, तो वो तुरंत आए और ध्यान का आनंद प्रैक्टिकली आके ले। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी, देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी तो हर किसी को है, तो ज़रूरत अगर अभी महसूस हो रही है, तो क्या जाता है, कॉल मिलाना है, जाके मिलना है और सुकून ही बहुत बड़ी चीज़ है, वो सुकून आपने पा लेना है।
देखते रहिए हेडलाइंस 24। कैमरा पर्सन आमी के साथ शिवांगी।